तो फाइनली आज यह बात क्लियर हो गई कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को 8 मार्च को जेडीयू में विधिवत रूप से शामिल किए जाएंगे। महीने भर बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। निशांत कुमार अकेले ही डिप्टी सीएम बन सकते हैं। जेडीयू के अधिकतर नेताओं की डिमांड है कि 2 के बदले 1 ही डिप्टी सीएम हो। नीतीश कुमार के घर हुए पार्टी नेताओं की मीटिंग में कई लोगों ने उनसे अपने फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की। तो क्या नीतीश कुमार फैसला बदल सकते हैं या यह बात अब पुरानी हो चुकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार फोकस और मैं हूं आपके साथ राहुल। जी हां, जैसा कि एक कहावत है कि हड़बड़ी में ब्याह तो कनपट्टी में सिंदूर। हड़बड़ी में ब्याह तो कनपट्टी में सिंदूर। नीतीश के राज्यसभा भेजे जाने का फैसला होते ही विरोध में जेडीयू समर्थक सड़कों पर आ गए। डैमेज कंट्रोल का काम भी शुरू हो गया है, वह भी खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं। उसके घर आज शाम जेडीयू विधायकों की, सांसदों की, पार्टी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि मुख्यमंत्री पद से हटने का फैसला उन्होंने क्यों लिया। क्योंकि तरह तरह की बातें कही जा रही है और बताई जा रही है कि वे आखिर किस बात पर राज्यसभा जाने को तैयार हुए हैं। उनके दिल्ली जाने के बाद जेडीयू का क्या होगा, उसके बेटे निशांत कुमार का क्या रोल रहेगा, बीजेपी से मिलकर आगे गठबंधन सरकार कैसे चलेगी, आदि इत्यादि बातें हुई आज के मीटिंग में। यह हर कुछ यहां निर्णय नीतीश कुमार जी के इच्छा से और उसकी मर्जी से होता है। आज तक कोई धरती पर नीतीश कुमार जी के इच्छा के विपरीत कोई निर्णय उसके विपरीत नहीं हो सका है या नहीं करा सका है। नीतीश कुमार जी का स्वभाव रहा है कि आज तक उसकी इच्छा के खिलाफ कोई उससे निर्णय करा ही नहीं सकता है, ऐसा ही बात है। पार्टी के माननीय सांसद हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो, सब लोग राजनीतिक रूप से असहज है, मानसिक रूप से असहज है। 25 से 30 फिर से नीतीश, इसी के नारे पर हम आम चुनाव जीत के आए और नैतिक बल हमारा नेता का वही मूल हमारा दायित्व पर था। पर यही सब तो पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ। तभी तो यह मैसेज बिहार के गांव गलियों तक पहुंच गया है कि नीतीश कुमार अपने मन से नहीं बल्कि बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री पद से हटे हैं। नीतीश कुमार इस तरह के फैसले नहीं लिया करते। राजनीतिक निर्णय वे अपने थर्मामीटर से करते हैं। तो अपने बारे में सबसे बड़ा फैसला करने से पहले उन्होंने ऐसा करना क्यों जरूरी नहीं समझा, ये पार्टी मीटिंग में विधायकों का कहना था। यह बात उन दिनों की है जब मोदी सरकार ने अचानक नोटबंदी करने का फैसला किया और नवंबर 2016 की घटना है। नीतीश कुमार निश्चय यात्रा पर निकले थे। उनकी यात्रा मधुबनी पहुंच चुकी थी। कई पत्रकार उनके पास पहुंच गए और मोदी सरकार के नोटबंदी फैसले पर उसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। तो कुछ देर पहले ही पीएम मोदी राष्ट्रपति के नाम संबोधन खत्म हुआ था। नीतीश ने पत्रकारों से कहा, ऐसा करिए, कल चेतना रैली में आइए, वहीं आप सब लोग को थर्मामीटर लगाकर हम आपको इस पर बात बताएंगे। मधुबनी में एक वाटसन स्कूल है, वहां लगे मंच पर नीतीश पहुंचते हैं, सभा में आए लोगों से पूछते हैं, मोदी जी ने काला धन बाहर निकालने के लिए 500 और 1000 के नोट बंद करने का निर्णय लिया है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं? वहां मौजूद भीड़ ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि हम मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं। और फिर नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा मन से कि आप सब का साथ है तो फिर हम भी मोदी सरकार के साथ हैं, इस फैसले पर हम उसके साथ सहमत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि
काला धन के बाद मोदी सरकार बेनामी संपत्ति रखने वालों पर भी कार्रवाई करे। यह सभी बातें उस समय की है जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे। बिहार में आरजेडी के साथ उसकी सरकार चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर दिया था। तो सोचने वाली बात है कि तो ऐसा क्यों हुआ। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेते हैं। उससे पहले अपनी ही पार्टी के जिम्मेवार लोगों से राय मशवरा करते हैं। तो क्या फिर इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ। 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बस 105 दिन हुआ है उन्हें, तो यह भी तय था कि उन्हें अपनी सत्ता बीजेपी के हवाले कर देना है, लेकिन नीतीश कुमार इसे बेहतर विदाई के हकदार थे। चुनाव तो उनके नाम और चेहरे पर ही लड़ा गया। बात पर आप सबको यह याद दिला दें कि चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीतीश बाबू सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। जेडीयू की तरफ से यह नारा भी दिया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो क्या यह सारी बातें हवा हवाई थी। हमें तो मीडिया लाइन में यह बताया गया और सिखाया जाता है कि किसी भी कहानी को कहने का सलीका और तरीका होना चाहिए। तो फिर नीतीश कुमार को सीएम से हटाने की स्क्रिप्ट और बेहतर हो सकती थी क्या। नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते थे, इसलिए मुख्यमंत्री पद हटने का फैसला उनका। यह कहानी यकीन करने वाला नहीं है। न जाने कितने लोगों को राज्यसभा भेज दिया होगा। तो अब क्या नीतीश कुमार क्या साबित करना चाहते हैं। होली से पहले नीतीश कुमार से मिले बिहार के एक मंत्री ने जो कुछ मुझे बताया वो काफी हैरान कर देने वाली है। थोड़ी सी उस कहानी के बारे में आपको बताता हूं। मंत्री जी ने कहा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनके बेटे निशांत सबसे पहले राजनीति में जम जाए, यानी वो सब कुछ कंट्रोल का ट्रेनिंग कर ले, क्योंकि राजनीति में उसका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं रहा है। कुछ कार्यक्रमों में वो भले ही दिखे हैं, वे उन्हें एमएलसी बनाना चाहते थे। इसके लिए नीतीश कुमार ने जून का एक डेडलाइन भी सेट किया था। उन्होंने यह भी कहा, मतलब जिन मंत्री ने मुझे यह बात बताई नीतीश से मिलकर निकलने के बाद, उन्होंने यह कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वे 2 साल तक और मुख्यमंत्री रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि 2 साल बाद फिर से राज्यसभा की वैकेंसी आएगी, तब देखेंगे कि क्या करना है। पर बीजेपी के पास तो दूसरा ही प्लान था। बीजेपी ने यह तय कर लिया था कि सही समय है और सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन यह सही समय नीतीश और उसके समर्थकों के लिए नहीं रहा। काफी ठंडे माहौल में लिया गया। ऐसा लगा कि पटना में से दिल्ली जा रहे हैं। कहां से तो नीतीश विधानसभा के पटल से फिर से एक बड़ी जनसभा समर्थकों को भरोसे में लेकर अपना पद छोड़ सकते थे। मतलब यह कि जिस शख्स की चमक बिहार की राजनीति पर 20 साल से लगातार बनी रही, वे ऐसा क्या लगता है कि 20 मिनट की राज्यसभा नॉमिनेशन फॉर्म की कार्रवाई से हास्य वाली बात है कि 20 साल से शासन कर रहे हैं और 20 मिनट राज्यसभा में रह करके अपना काम खत्म, हम भाई दिल्ली जा रहे हैं। उसके इस फैसले से जेडीयू के कार्यकर्ताओं में काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, बैनर भी लगाए जा रहे हैं विरोध का। यह बात ठीक है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे फाइलें भी ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, उनके नाम पर कुछ अफसर सरकार चला रहे हैं, कानूनी व्यवस्था भी डगमगाई लग रही है। हर लिहाज से बीजेपी उन पर हावी हो चुकी थी। नीतीश कुमार को भी पता था कि अब एनए मार्ग पर सीएम की हैसियत से तो नहीं रहने वाले हैं। फिर अचानक से कहानी में उनके बेटे की एंट्री हुई और चीजें अलग ही मुड़ गई। तो बीजेपी कहती है कि 2020 में नीतीश के पास 47 विधायक
और हमारे पास 74 थे। फिर भी हमने नीतीश को सीएम बनाया। वही बीजेपी को अब जेडीयू के लोग शक की निगाह से देखने लगे। मतलब आप यह जो कुछ भी हो रहा है बिहार में, उसे किस नजर से देखते हैं? कुछ अटपटा टाइप का लग रहा है। पूरा माहौल बिहार का चेंज हो गया है। नए सीएम का नाम अभी तक तो तय नहीं हुआ है, पर हिसाब से कौन बेहतर, आपके हिसाब से कौन बेहतर होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, पर यहां तो हारकर भी मुकद्दर के सिकंदर बने रहे हैं लोग। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए और मेरा रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।